अभी हम लोग ना कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है हमें निकालना है। तो अभी एक्सप्रेशन तो देख लिया है, तो अभी फ्रेश सबके माइंड में एकदम अच्छे से है, तो उसी को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है आपको। पहला दिया है वीक मोनोबेसिक एसिड is 0.05% dissociate in 0.02 mole solution. Calculate dissociation constant of the acid. देखो यहाँ पे बेसिक एसिड जो है, मोनोबेसिक एसिड दिया हुआ है, उसका हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, राइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है उसका फॉर्मूला हमारा क्या था, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, एसिड है हमारा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड गिवन बाय अल्फा स्क्वायर इंटू सी। अल्फा स्क्वायर इंटू सी दिया हुआ है, मतलब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 0.05% है, सही है। 0.05% दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से सुना है तो। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.02 मोल, राइट। अभी देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज ना हम लोग को एक फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा सारी वैल्यूज को। तो हम सबसे पहले ना ये जो हमारी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.05% दिया हुआ है ना, इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैल्यू में कैसे करेंगे, अगर हम, आपको याद है डिसोसिएशन कांस्टेंट इंटू 100 कर रहे थे, हमें डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो ये परसेंटेज को करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, किससे, 100 से। देखो वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इंटू कर दे, परसेंट को वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड करने का 100 से। कितना मिलेगा हमें, अगर डिवाइड कर लोगे तो हमें वैल्यू जो आएगी वो 5 इंटू 10⁻⁴ ले सकते हो आप। ये हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसको भी थोड़ा वैल्यू जो है बहुत बड़ा लिख रहा है, इतना वैल्यू जो है ना, ये पॉइंट्स में डेसिमल में कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको भी वैल्यू को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से वैल्यू छोटा हो गया। अभी सेम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हमारे फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, स्क्वायर लेना है तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इसका स्क्वायर लेना है, इंटू करना है किससे, कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है ना। सो अभी अगर इनको और कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, ओके, इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है। इंटू ले लेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻² है, वैल्यू को इंटू कर लो, क्या मिल रहा है यहाँ पे, 50 इंटू, देखो 50 10⁻⁻10, वैल्यू को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻9। इस तरह से हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने निकाल लिया। बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्या करो, वैल्यू फॉर्मूला क्या पूछा, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, पटक से ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन को याद करो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा, मतलब क्या दिया है हमें, अल्फा दिया हुआ है। परसेंटेज में वैल्यू होगी, डायरेक्टली फॉर्मूला में मत डालना, डायरेक्टली फॉर्मूला में डालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि परसेंट को पहले हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया रहेगा, डेसिमल में लेना चाहो डेसिमल में ले सकते हो, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस रहेगी अगर आप उसको अगर एक वैल्यू में ले लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम 1 जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। फ्रेंड्स ये देखते समझ में आ गया होगा, 2 मार्क्स का सम जो आता है वो इतना आसान है, ठीक है। दोस्तों वो बहुत इजी सम था। अभी एक थोड़ा सा और डेप्थ में देख लेते हैं, एक और सम देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH is 1.8 into 10⁵. Calculate its degree of dissociation in 0.01 molar solution. सो क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पे बेस,
अगर क्योंकि अगर आपने सुना होगा अच्छे से तो उधर दिया है NH2OH जो कि क्या है हमारा बेस है। मतलब ये इसमें हमें क्या क्या दिया होगा, सबसे पहले अगर क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो उसमें दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 1.8 to 10⁵ सही है। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 और हमें बोला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने को बोला है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सुनते ही दिमाग में जल्दी से ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, ध्यान में रखो, मैंने सबसे पहले बेस्ट ट्रिक दी है कि सबसे पहले वैल्यू को ना बड़ा कर लो, क्योंकि डेसिमल्स में अगर आप लेते हो तो डिफिकल्ट जाता है सॉल्व करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो अगर बड़ा करने के बाद में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू दी हुई है, हमें फॉर्मूला पता ही है। तो वैल्यू ले लेंगे 10⁻⁵ अपॉन 1 इंटू 10⁻²। ये इतना वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर इसको देखोगे तो ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक अपन सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना बचेगा, 1.8 इंटू 10⁻³ अभी बस इसको आपको सॉल्व करना है। अगर इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको कुछ आ जाएगी 4.424 आ जाएगी, 4.242 आएगी। इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिलेगी। इसके अंदर इंटू 10⁻² होगा। अभी देखो, अगर इसको और अच्छे से करना है तो आप इसको वैल्यू ये आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.04242। अभी देखो ये जो वैल्यू होती है ना, जनरली डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है। अगर इसके अगर ये यहाँ पे हमारा सम सॉल्व हो जाता है पूरा का पूरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया। समझो इसके अंदर अगर आपको बोला रहता है फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड परसेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो परसेंट के लिए आप क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते। इंटू 100 करते आपको क्या मिल जाता, डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाती उसकी। सो ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो गया है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन करके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी एक प्रॉब्लम है वो हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा। अ वीक मोनोबेसिक एसिड is 12% dissociate in 0.05 mole solution. What is the percent dissociate in 0.15 mole solution? तो फ्रेंड्स अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन सुना होगा तो इसमें क्या किया है ना, उन्होंने एक बेस जो है, एक बेसिक का मोनोबेसिक सॉल्यूशन का हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है 12%। ओके, कौन से कॉन्सेंट्रेशन में दिया हुआ है हमारा, 0.05 मोल सॉल्यूशन है, उसके अंदर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है। ठीक है, फिर हमें फाइंड आउट करने बोला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने परसेंट में, कितने कॉन्सेंट्रेशन में 0.15 मोलर सॉल्यूशन होगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करने बोला है। तो यहां पे हमें क्या किया ना, उन्होंने 3 वैल्यू दी है और एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये सेम बेसिक है, मोनोबेसिक सॉल्यूशन है। मतलब यहां पे क्या रहेगा, Kb रहेगा। मतलब हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस हमें निकालना है। तो अगर उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फॉर्मूला हमारा क्या था, α² × C था। तो ये हमारा फॉर्मूला था Kb कांस्टेंट निकालने के लिए। अब चलो अगर इस सिचुएशन को हम लोग देखते हैं कि एक चीज है, अगर उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे खाली कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया है। उन्हें बोला एक कॉन्सेंट्रेशन में इतना कर रहा है, दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में कितना करेगा, सेम है। तो क्या करेंगे, देखो Kb जो होता है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना, वो सब्सटेंस का कभी चेंज नहीं होता, वो उतना ही रहता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, α² C मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2, ये C1 कॉन्सेंट्रेशन, देखो C1 लिया मैंने, α² / C2। ये ऐसा फॉर्मूला, मतलब ये दोनों के लिए सेम रहेगा Kb।
तो ऐसा बोल सकता हूं कि ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों भी इक्वल ले सकता हूं ना, इनको भी मैं, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ये दोनों इक्वल कर सकता हूं ना, क्योंकि के भी तो सेम है, तो अगर हम लोग सेम लेके इनको इक्वल कर सकते हैं। चलो अभी क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग वैल्यू को। तो ये परसेंट में दिया है, तो हम लोग को ये परसेंट से हम लोग किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू में। तो इसको 0.12 वैल्यू में आ जाएगा ये, है ना। तो चलो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हमें पता है 0.12 आएगा, उसका इंटू करना है। उसके बाद हमें वैल्यू दी हुई है, C1 की वैल्यू कितनी है, 0.05 मोलार दी हुई है। डिग्री 2 हमें पता, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 हमें पता नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन 2 हमें पता है, कितना दिया है, 0.15 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। सो अगर ये यहां पे रहेगा तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब ये वैल्यू ऐसे आएगी, स्क्वायर इंटू 0.05 डिवाइड बाय 0.15। तो ये वैल्यू आई है यहां तक। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 उसका स्क्वायर है भी हमें। तो अगर हम लोग वैल्यू, अगर ये पूरा अगर हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी रहेगी, 0.048। अभी देखो ये हमें स्क्वायर की वैल्यू मिली है, राइट, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्क्वायर में रहता है क्या, नहीं रहता है। तो क्या करेंगे हम लोग, उसका स्क्वायर निकाल देंगे, मतलब इसका रूट लेंगे 0.048 का। तो अगर हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 0.0694 या 0.0694 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिला है। क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन में क्या निकाला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंट बोला है, यहां पे हमें परसेंट दिया हुआ था, परसेंट निकाले ना। तो परसेंट कैसे मिलेगा, परसेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू 100 कर देंगे, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कितना मिल जाएगा, परसेंट मिल जाएगा 6.93%। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखो फ्रेंड, जैसे यहां पे हमें डिग्री निकालने को बोला था, सेकेंड मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे निकालना बोला था, वैसे वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं और वहां पे बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, कांस्टेंट निकालो। अगर कोई चीज की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 12% है जब ये वाले कॉन्सेंट्रेशन पे, तो उसकी 6% कितने कॉन्सेंट्रेशन पे होगी, तो उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना आना चाहिए। खाली इतना ध्यान में रखो कि हमारे पास क्या था, कॉमन, केबी कॉमन था हमारे पास। ये केबी जो था इसकी वजह से हम इसे निकाल पाए थे। तो ऐसे सिंपली कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बस कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वैल्यूज देखना है, कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, उसके बेसिस पे पूरा सॉल्व आउट कर देना है। इजिली आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखो, इतना ध्यान में रखो कि क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन अच्छे समझ लोगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान है एकदम।